सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं मैथ्स की क्लास। और मैथ्स की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय। अगर मैं बात करूं कार्य और समय तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें यानी कि जहां पर ए इतने दिन, बी इतने दिन, सी इतने दिन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए। कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी थोड़ा सा मेरे पास जो डाउट्स आए हैं उन क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूं। दूसरी बात, मैं अभी टाइम एंड वर्क में RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन देख रहा था और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर मेरी नज़र पड़ी और शायद मैंने जब उनको देखा और मुझे पता है कि मध्य प्रदेश में जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सभी के सभी RS अग्रवाल को क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के पीछे भागते हैं और उनको लगता है कि इस बुक से ही हमारी नैया पार हो जाएगी। एक बार मैं आपको उस लेवल पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को अगर आप देखेंगे तो आधे घंटे उनको समझने में लगेगा और 15 मिनट उस मेथड को लिखने में। कुछ स्टूडेंट्स का जो कमेंट्स आया, सर मैथ्स तो मक्खन की तरह, सर मैथ्स तो मैगी की तरह हो गई कि 2 मिनट में बना लो। बेटा ये मैथ्स आपकी किसी के लिए जहर भी होगी। जो लोग आपके कॉम्पिटिटर हैं, आपके अगेंस्ट में, आपको साथ उनको जिनको पेपर देना है, आपके कॉम्पिटिटर, उनके लिए जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे ना तो आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी देख के उनका मोरल और उनका कॉन्फिडेंस गिरेगा। इंग्लिश में भी वही बात है। आप जब वॉइस के क्वेश्चन करोगे, टेंस के क्वेश्चन करोगे, आर्टिकल के क्वेश्चन करोगे, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन करोगे तो सामने वाले के लिए आप जहर की तरह काम करोगे। मतलब उसको आपसे ये समस्या होने लगेगी कि यार इसको इतना ज़्यादा या इतनी स्पीड या इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे कर पा रहा है। तो मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि टाइम पास या जितने भी और अदर एक्टिविटीज़ हैं वो अगर मैं आपके सामने पढ़ाने आया हूँ तो सिर्फ पढ़ाऊँगा, बाकी जो भी डिस्कशन है, मेरा और भी चीज़ें हैं वो आपसे मैं पर्सनली, आपका सभी के पास व्हाट्सअप नंबर है उस पर करें। यहाँ पर सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने की बात होती है। शुरुआत करता हूँ। कुछ क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स के। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ए किसी काम को लिखते चलें 12 दिन में, बी डाउट है किसी स्टूडेंट का इस क्वेश्चन पर और मैं इसको एक बार सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है अगर ए 2 दिन बाद काम छोड़ दे तथा बी काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन लिखें। मैंने क्या बोला, ए किसी काम को 12 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन में ख़त्म कर लेता है अगर तीनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए किसी नाराज़गी या किसी वजह के कारण छोड़कर चला जाता है, उसके बाद दोनों मिलकर कौन काम करता है, बी और सी। लेकिन बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले किसी को ये नहीं पता काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा अगर बी चला जाएगा। समस्या ये होती है। अब हम क्वेश्चन को, 2 बातें मुझे यहाँ पर मिली। एक तो मुझे मिला बाद, चलिए एक बार इसको आप सर्कल करें। क्वेश्चन में आपने इसको लिखा होगा, एक बार इसको अंडरलाइन करें और एक बार इसको अंडरलाइन करें। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा एक तो लिखा है बाद, एक तो लिखा है पहले, दोनों का एक ही जैसे ट्रीटमेंट तो नहीं होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलूंगा। अगर मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि भैया मेथड मेरी यही रहेगी, डायग्राम यही रहेगा, मैंने कहा एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे, इसकी 4 यूनिट पर डे, इसकी 3 यूनिट पर डे, ठीक है, ये आपको कर लेना है। अब मैंने कहा अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो लो जी, इनकी एफिशिएंसी ही तो ऐड करूंगा, 12 यूनिट इनकी एफिशिएंसी, तीनों के मिलकर काम कितने दिन किया, 2 दिन, 24 यूनिट कर दिए होंगे, बचा कितना, 36 अभी भी बचा होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। 36 यूनिट काम अब जो बचा उसमें किसको किसको करना है, अब ये चला गया, अब बचा बी और सी, यानी कि 36 यूनिट काम बी और सी को करना है। लेकिन इस काम को अगर बी और सी 7 यूनिट से करें तो कितने दिन में हो जाएगा, 5 and 1/7 में। लेकिन बी तो पूरे दिन काम करता ही नहीं है, बी काम छोड़कर चला जाता है। अगर यही बाद में गया होता, ये कहा गया होता कि 2 दिन बाद चला जाता है, तो मैं बोल दूं कि चलो एक बार और करके 2 दिन का काम निकाल के फिर लेस कर देते हैं। लेकिन ये जो पहले लिखा है ना, इसका एक अलग ही रूल है, कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको क्या करना है, मान लेना है कि बी नहीं गया,
अगर 2 दिन पहले या 6 दिन पहले या 5 दिन, मान लेना है कि बी नहीं गया, ध्यान से लिख लो। अकेला क्वेश्चन काफ़ी है टाइम एंड वर्क में किसी को बेहोश करने के लिए, किसी की हालत बिगाड़ने के लिए। कहीं पे भी सर्च कर लेना, या किसी भी, मैं अभी आपको इस बुक का सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन दिया है। अगर आपको इस तरह से कोई चीज़ समझाई जा रही है तो आप अच्छे से समझ लो। मैंने कहा कि बी मान लो गया ही नहीं, अगर गया नहीं तो क्या करता, अपनी इफिशियंसी के साथ 2 दिन और काम करता। मैंने कहा ठीक है, नहीं गया तो क्या करेगा, 2 दिन काम करेगा, इफिशियंसी कितनी, 8, यानी कि 8 यूनिट काम और करेगा, यानी कि 36 और 8 44 यूनिट काम। अब तो भाई कोई नहीं गया है, और 44 यूनिट काम अब करेगा बी और सी, 7 यूनिट के 6 से 42, यानी कि 2/7, 6 से ही 2/7 तो इस काम को करने में लग जाएंगे, और 2 दिन इन्होंने पहले, यानी कि 8 से ही 2/7 टोटल दिन इनको लगेंगे, जो कि कंडीशन आपके सामने दी हुई है। आप आंसर चेक कर सकते हैं। आपके सामने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और बुक्स क्या कहती है, मैं उसको इस बार अगले क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। इसको आप नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका RS अग्रवाल, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मुझे मिला प्रश्नमाला 15B में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिख रहा है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। और आप एक बार गौर से देखें, और फिर इसके बाद मैं इसी का सॉल्यूशन आपके सामने दिखा रहा हूं, आप देखिएगा, कम से कम आधे पेज में। ठीक है, क्या ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन यहाँ से, और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर इसके बाद इसी को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आधे पेज का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले इसने क्या किया है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ले लूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने अभी आपको दिखाया उसको पहले बोर्ड में लिखता हूँ, फिर इसके बाद उसका सॉल्यूशन, फिर इसके बाद आपकी बुक क्या कहती है, दोनों पर बात करूँगा। लिखिए, ABC किसी काम को 24 दिन, 32 दिन और 64 दिन में, ABC किसी काम को 24 दिन, 32 दिन और 64 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन लिखिएगा, ABC किसी काम को 24 दिन, 32 दिन और 64 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं, और A 6 दिन बाद, तीनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं। A 6 दिन बाद काम छोड़ देता है, B काम खत्म होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है। आपके बुक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन की मैं अगर बात करूं तो एक बार आप देखें कि सबसे पहले इसने क्या लिखा है, ए का 1 दिन का काम 1/24, बी के 1 दिन का काम 1/32, सी के 1 दिन का काम 1/64। फिर इसके बाद बोला कि तीनों का टोटल काम 1 दिन का उसने निकाला, A + B + C, यानी कि 1/24, 1/32 और 1/64। इस तरह से करते हुए आपके पास आया, अगर आप करेंगे तो 17/192, और 17/192 फिर 6 दिन का काम माना जाएगा कि भाई 1 दिन का काम अगर इतना है, फिर उसके बाद 6 दिन का काम निकालो, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर सी का 6 दिन का काम कितना होगा, ऐसे करते हुए आप लास्ट तक पहुंचते पहुंचते अपने क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना हमें। ए का 1 दिन का काम 1/, फिर इसके बाद टोटल काम x, फिर इसके बाद b चला गया, कुछ भी ऐसा नहीं करना। एक ही कॉन्सेप्ट है, और जिस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक बताया है वही इस टॉपिक में सब लास्ट तक चलेगा। मैंने कहा टोटल वर्क मानने में क्या गुना है, और टोटल वर्क मानूं कितना, एलसीएम। अब समस्या आती है, सर इनका एलसीएम क्या इस तरह से निकालें, यही तो सिखाया गया है। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, 20, 12, 15 का तो आपने बता दिया। अब इसका अगर मुझे डायरेक्ट एलसीएम बताना है तो मैं कैसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा जी 32 तो 64 के अंदर ही होगा। अगर इन दोनों की बात होती तो एलसीएम 64 ही लिख देता। क्या मैं 64 लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 × 3 लिखा है, इसी को तो मैंने लिखा है 24। 8 तो इसके अंदर है जनाब, 3 नहीं है, 192 इसका एलसीएम होगा। ये होनी चाहिए आपकी स्पीड। समझ में उम्मीद करता हूँ आया होगा। एलसीएम निकालने का जो मैंने आपको तरीका बताया, एग्जाम में कभी ये नहीं करना है। यही अगर आपने किया तो क्वेश्चन आपसे 20 सेकंड में आंसर की उम्मीद कर रहा है, और 1 मिनट तो आप यहाँ पर लगा दोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 32 और 64 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 64 ही आएगा। फिर मैं 64 और 24 का अगर एलसीएम मेरे निकालने की बात आई तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको 8 और 3 मान लूँ तो 8 तो इसके अंदर है ही, 3 इसके अंदर एक भी नहीं है, 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही एलसीएम होगा।
अब मैंने कहा 192 आपका LCM है। 24 से आप डिवाइड करेंगे, 24 8 92 होता है। 32 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 6, 32 छक्का 192, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, और 64 में मैंने 3 का ही मल्टीप्लाई किया है, तब तो ये आया है। ये आपका काम हो गया। इसके बाद अब आपने जो पिछले क्वेश्चन में किया, मैंने कहा टोटल इफिशियंसी को ऐड कर दो, 8 से 14 3 17 17 यूनिट के साथ तीनों ने काम किया ABC मिलकर, यानी कि कितने दिन, 6 दिन, यानी कि 17 छक्का 102 यूनिट, तो काम खत्म हो गया होगा। अभी कितना बचा, 90 यूनिट काम बचा है। अब कौन करेगा, B एंड C, ये आपने निकाल लिया। 90 यूनिट काम अभी भी बचा है, करेगा कौन, B एंड C। अब B एंड C अगर करेगा तो मैंने कहा कि भाई 6 दिन पहले ये चला जाता है। अब बात आपको पहले, अगर क्वेश्चन में पहले लिखा हो कितने दिन पहले चला गया, तो उसकी इफिशियंसी के साथ जितने दिन पहले गया है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अगर बाद लिखा हो तो उसको उसकी इफिशियंसी के जितने दिन काम किया उसको माइनस करना है। लिख लें एक नोट बनाकर। फिर इसके बाद मैंने कहा कि B 6 दिन पहले गया, मैंने कहा मान लो नहीं गया। ये क्या करना है, जब हमें x मानने की आज़ादी है मतलब हम कुछ मान सकते हैं, और मैंने कहा मान लो कि ये नहीं गया। अगर नहीं गया तो क्या करेगा, 6 यूनिट के साथ 6 दिन और काम करेगा। मैंने कहा 36 यूनिट काम किया, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 6 3 9 3 12 126, 126 के साथ अब ये दोनों काम करेंगे, यानी कि कितना, 14 नहीं 126, 14 दिन इन्होंने यहाँ पर काम किया, 6 दिन ये तीनों मिलकर काम किए, 14 + 6 20 दिन में पूरा काम। और आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर किसी भी मेथड से, किसी भी बुक से, आंसर 20 होगा। तरीका यही है। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स की हालत ख़राब करके छोड़ते हैं, क्योंकि वो वही मेथड लगाते हैं, 1 दिन का काम, B का 1 दिन का काम, C का 1 दिन का काम, तीनों का काम इतना, 6 दिन का काम, फिर इसके बाद C का इकलौता काम, फिर न जाने क्या क्या, और लास्ट में समझ नहीं पाते कि अब हम इस B का क्या करें, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा है और इसी से दोनों को आप कर देते हैं। आप क्या गलती करेंगे पता है, इस 90 के साथ 36 को घटा देंगे, जो आपने किया होगा 4, और यहाँ पर लिखेंगे 6, और 64 करने के बाद आपने बोला B भी चला गया, C बचा है। अब C का आप बोलेंगे 21 33 21 सही 1/3 और 6 ये, यानी कि आपका कुछ 27 सही 1/3 आंसर आएगा। ये आपका बिल्कुल गलत है, नोट करें इसको। चलिए एक और बहुत खूबसूरत सा सवाल आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, आप उसका आंसर निकाल के बताइएगा। समझूंगा कि आपका जितना कॉन्सेप्ट अभी मैंने 1-2 क्लास में सिखाया इस टाइप के क्वेश्चन करने का, आप सीख चुके हैं। ठीक है, लिखिए, A किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। A किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। B और C उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपके बुक का सवाल है, B तथा C उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B ने मिलकर 12 दिन काम किया और 2/3 काम पूरा हो जाता है। A और B मिलकर 12 दिन काम करते हैं, 2/3 काम पूरा कर देते हैं। शेष काम C कितने दिन में कर लेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। A किसी काम को 30 दिन में, B और C 20 दिन में। A और B अगर मिल जाते हैं तो काम का 2/3 12 दिन में कर लेते हैं। शेष काम C को करना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कुल काम कितने दिन में या शेष काम C कितने दिन में करेगा। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। शेष काम C कितने दिन में करेगा, अच्छा क्वेश्चन है। मैं बुक के सॉल्यूशन पर नहीं जाऊंगा, मुझे पता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाकर इसको सॉल्व किया है। ठीक है, जिसको चाहिए इसका बुक का सॉल्यूशन वो इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकता है। ठीक है, 8878054366। क्वेश्चन क्या है, A किसी काम को 30 दिन में, B और C उसी काम को 20 दिन में मिलकर कर सकते हैं। A और B ने मिलकर 12 दिन काम किया और उन्होंने पाया कि काम तो 2/3 हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब जो बचा हुआ काम है वो C को करना है।
क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, या आपसे ये पूछा जाएगा कि सी शेष काम को कितने दिन में कर लेगा, या सी को कितने दिन लगेंगे। मिटाकर इसको सॉल्व करूं। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, इधर कर दूं, दिख रहा है। मैंने कहा ए। अब आपको ये समझना है, यहाँ पर पहली बात तो आपको ये हिंट है। सबसे पहले मुझे शुरुआत यहाँ से करना होगा। मैंने कहा अगर a प्लस बी काम 12 दिन में कर लेते हैं, कितना, काम का 2/3, यानी कि काम अगर मैंने कहा पूरा काम कितना है 2/3, इस काम का 2/3 करने में 12 दिन लगे, तो बताओ पूरा काम अगर ए और बी करेंगे तो कितने दिन लगेगा, यानी कि 6 3 18 दिन लगेगा। ये बात आपको समझना है, यहीं से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब आपको ये दिक्कत नहीं होगी। आपने ये कहा कि ए बी का काम 18 दिन, मैंने कहा ए अकेला 30 दिन, ए प्लस बी 18 दिन, बी प्लस सी 20 दिन। यहाँ से हमें इफिशियंसी मिलेगी, क्योंकि अधूरा क्वेश्चन आप अगर करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा अब इनकी हम क्या करें, एलसीएम ले लें। ठीक है, आपने देखा 30 दिन, बी को 18 दिन और सी को 20 दिन। एक और तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का, पर अभी फिलहाल हम यही देखेंगे। एलसीएम अगर हमने लिया तो 180, और यहाँ पर कितना 9, यहाँ पर कितना 10, यहाँ पर कितना 6। समझ में आया? आपको ये देखना है ए की इफिशियंसी 6 यूनिट, ए और बी दोनों की इफिशियंसी 10 यूनिट, बी और सी दोनों की इफिशियंसी 9 यूनिट। अब आप क्या अलग अलग इफिशियंसी बता सकते हैं? यस, बता सकते हैं। मैंने कहा ए की इफिशियंसी अगर 6 है, ए और बी की अगर 10 है, ए की 6 है, तो मैं बोलूँगा बी की 4 है, और अगर बी की 4 है और बी और सी की 5 है तो मैं बोलूँगा सी की 5 है। ये निकालने के लिए मैंने ये किया, बाकी इसके अलावा और आप इफिशियंसी नहीं निकाल सकते। आपने कहा इन तीनों की इफिशियंसी अगर मुझे मालूम है, और मैंने अब देखा अब ये 2/3 का कोई लॉजिक ही नहीं है। आपने क्या किया, 4 और 5 यानी कि ए और बी मिलकर काम कर देते हैं 6 और 4 इफिशियंसी के साथ, यानी कि 10 यूनिट पर डे दोनों की इफिशियंसी होगी। किसकी? ए प्लस बी की। काम कितना करते हैं? 12 दिन। आप जरा करके देखो, 120 यूनिट, और 120 यूनिट 180 का 2/3 होगा। चेक करने की जरूरत नहीं है। 120 2/3 का 120 180 का 2/3 होगा। अगर दोनों ने मिलकर 120 यूनिट काम कर दिया, अब काम आपके पास कितना बचा? 60 यूनिट। अब इस 60 यूनिट को करने के लिए कौन आएगा? सी आएगा। सी की इफिशियंसी कितनी? 5 यूनिट पर डे, यानी इसको लगेगा 12 दिन। आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि सी को कितना दिन लगेगा। बोलो, कुछ कॉम्प्लिकेटेड समझाया मैंने क्या मैं तरीके से हटकर कुछ बात किया? लेकिन क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा था। ठीक है, ये काम आपको करना था। और ये जिन स्टूडेंट्स ने कहा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम आ रही है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, उस कॉन्सेप्ट को आप क्या कर रहे हैं? अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें मैंने आपको सिखाया है कि अगर काम कुछ फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको आपको कंप्लीट मानना है, और जब कंप्लीट आप मान लिए तो इफिशियंसी निकाल लिए। इफिशियंसी निकाल लिए तो पूछो जो पूछना है। फिर तो आप तो फिर कैसे भी, चाहे मैगी बना ले, चाहे मक्खन बना ले, चाहे किसी के लिए जहर बना दे, बात एक ही है। लिखें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं कमेंट तो कर दिया करो, ये तो पता चले कि भैया आप पढ़ रहे हो, क्योंकि उससे भी मुझे एनर्जी मिलती है। मुझे ये नहीं पता चलता मैं कितने लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कितने लोग इससे हेल्पफुल, कितने लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, और आपका कोई पड़ोसी अगर है उस पर भी उस तक भी ये वीडियो शेयर कर दिया करो, उसका भी भला हो। ठीक है, तो देखे उसका भी भला, जो ना देखे। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में मिलकर एक काम को 12 दिन, बी और सी मिलकर उसी काम को 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने 3 दिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई अगर है
तो इसका आंसर देकर बताएं। ए 3 दिन, बी 4 दिन काम किया, शेष काम सी 7 दिन में खत्म कर देता है। अब लगाओ शिकारियों, आ जाओ। सब कुछ जिस कॉन्सेप्ट पर मैं बात कर चुका हूं उसी कॉन्सेप्ट के आपके RS अग्रवाल के क्वेश्चन में ले रहा हूं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी, ए प्लस बी 12 दिन, सी और ए, क्या लिखा है, ए प्लस बी 12 दिन, और इसके बाद इसमें लिखा है बी और सी, ठीक है, बी और सी 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3 दिन में, ए 3 दिन, बी 4 दिन और सी शेष काम 7 दिन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोई है जो इसका करेक्ट आंसर दे सकता है? आप पहले इस क्वेश्चन को लिख लो, खुद से सॉल्व करो और एक बार कमेंट करके और फिर इसके बाद वीडियो को प्ले करना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मुझे सभी की असलियत तो पता चलेगी कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन पर क्या विचार किया है। फिर आगे बढ़ना, आप वीडियो को यहीं पर रोक के सबसे पहले आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ए 3 दिन काम करता है, छोड़कर चला जाता है, बी 4 दिन काम करता है, छोड़कर चला जाता है, शेष काम सी ने 7 दिन किया। अब आपसे क्वेश्चन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि तीनों अलग अलग, ए बी सी तीनों अलग अलग काम करें तो कितने कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? सवाल आपसे ये है। आपसे एक का पूछा जाएगा, मैंने तीनों का पूछ लिया। लगाओ। बता दूं? चलो, अगर ए और बी और सी यही लिखा है क्वेश्चन में, क्या है, ए और बी तथा बी और सी, हाँ ठीक है। मैंने कहा ये कितना 12 दिन और ये कितना 6 से ही 2/3 दिन। ये 12 दिन है, ये 6 3 18, और इसको मैं 20/3 अगर लिख लूँ, और 20/3 और 12 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 60 होगा। ये इसकी इफिशियंसी 5 यूनिट, इसकी इफिशियंसी 9 यूनिट पर डे, और इसकी पर डे। कोई पूछ सकता है सर ये 9 कहाँ से आया? तो 60 डिवाइडेड बाई 20/3 करके देखना, 3 ऊपर जाएगा, यानी कि 20 3 60 3 3 9, ये यहाँ से आया 9। अब आपको ये समझना है कि ए और बी की इफिशियंसी, बी और सी की इफिशियंसी, आप तीनों की अलग अलग चाह कर भी अभी नहीं निकाल सकते। यहाँ से तीनों की कोई अलग अलग इफिशियंसी बता सकता है। कैसे बता सकते हैं भाई? एक बार ए और बी का दिया है, एक बार बी और सी का दिया है, बी दोनों में कॉमन है, लेकिन हाँ मान सकते हैं कुछ भी कि अगर हम बी को 4 मान लें, ठीक है, तो ए यहाँ पर कितना है? अगर हम बी को बोले 3 है तो ए को हम कह सकते हैं ये 2 होगा। फिर इसके बाद हमें सी को बोलना होगा कितना? 6 बोलना होगा। मान सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते। जब एग्जैक्ट नहीं कह सकते तो अभी हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करेंगे कि अगर ए और बी 3 दिन काम करते हैं, ए और बी, आपने कहा ए कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। बी कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। लेकिन ए और बी ने क्या 3 दिन साथ में काम किया होगा? बोलो हाँ। ए और बी 3 दिन साथ में काम किए होंगे, मैंने कहा 5 इफिशियंसी रही होगी दोनों की मिलाकर, ये दोनों की मिलाकर है। बोलो 15 यूनिट काम किए होंगे दोनों, 15 यूनिट, टोटल वर्क में से 15 यूनिट कर दिए। अभी बी 1 दिन और काम करेगा, यानी बी 1 दिन और काम करेगा, सी के साथ कर सकता है। मैंने कहा बी प्लस सी अगर 1 दिन काम करते हैं तो 1 दिन की इफिशियंसी इनकी कितनी? 9 है, और यहाँ पर 9 यूनिट काम ये कर लेंगे। बोलो 24 यूनिट काम, तो ये हिसाब किताब मैंने कर लिया। बचा कितना? 36 यूनिट। अब 36 यूनिट काम अगर 7 दिन में हो जाता है, सी ने किया 7 दिन, तो मैंने कहा सी तो 1 दिन मैंने यहाँ पर लिख लिया, 1 दिन सी ने इसके साथ कर लिया है बी के साथ, अभी 6 दिन बचे। सी इस 36 यूनिट को 6 दिन में करेगा, यानी कि सी अगर 6 दिन में किया तो सी की इफिशियंसी 6 यूनिट। अब आप तीनों की इफिशियंसी बता सकते हैं। सी की इफिशियंसी 6 यूनिट, अगर सी की 6 है तो बी की कितनी? बी की 3 यूनिट, और अगर बी की 3 है तो ए की कितनी? दोनों की टोटल, तो ए की यहाँ पर 5 यूनिट। मैंने जो आपके सामने माना वही तो निकल कर आया है।
तो एज्यूम करके मैं आंसर नहीं बता सकता, मैं आपको अब बता रहा हूं कि सी की इफिशियंसी 6 यूनिट। अगर सी की इफिशियंसी 6 यूनिट है तो टोटल वर्क कितना 60, तो सी को करने में कितना दिन लगेगा 10 दिन। बी की इफिशियंसी 3 यानी कि 60 यूनिट करने के लिए 20 दिन। ए की इफिशियंसी कितनी 2 यहाँ पर होगा। ए की इफिशियंसी 2, काम करने में 30 दिन लगेगा। अब आपसे जो पूछना है पूछ ले क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन की कोई हैसियत नहीं है कि आपसे पूछेगा। नोट करो, ठीक है, जल्दी। चलें अगले क्वेश्चन पर। मैंने आपको एक क्वेश्चन इस तरह से बताया था कि अगर ए बी सी तीनों मिलकर अलग अलग दिन काम करते हैं, उसके बाद ये हो सकता है क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले कि कोई छोड़कर चला गया, या ए डेली काम करता है, बी उसके साथ एक दिन, सी उसके साथ एक दिन। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे, आपके RS अग्रवाल में एक इस तरह से क्वेश्चन दिया है, मैं उसको भी लेकर और आपके सामने उसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है उस पर बात करूंगा। चलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिखते जाए, जिन लोगों ने इसको नहीं लिखा स्क्रीनशॉट लेकर फिर बाद में नोट कर लें। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी और सी ए के साथ एक एक दिन छोड़कर, यानी एक दिन बी तो एक दिन सी, एक दिन बी तो एक दिन सी, इस तरह से काम करें। यदि ए के साथ बी और सी एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? क्या है क्वेश्चन? मैंने कहा कि अगर ए 10 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन, ये तो हो गया आपका इतने दिन लगे। फिर ए के साथ एक दिन बी, ए के साथ एक दिन सी, इस तरह से काम करें तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ए, बी और सी 10 दिन, 30 दिन, 60 दिन, टोटल वर्क आपको सबसे पहले टोटल वर्क मानना है। मैंने कहा टोटल वर्क तो LCM होगा, इसकी इफिशियंसी 1, इसकी इफिशियंसी 2, इसकी इफिशियंसी 6 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे और 1 यूनिट पर डे। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर ए के साथ एक दिन बी, एक दिन सी काम करे तो ए तो डेली रहेगा, मतलब मैंने कहा कि पहला दिन है और ये दूसरा दिन है। बोलो पहला दिन ए के साथ बी आया और दूसरे दिन ए के साथ सी आया। ए के साथ अगर बी आया तो ए की इफिशियंसी 6 और 2, ठीक है। ए के साथ ए तो अपनी जगह पर है, फिर 1। अब आपने देखा 8 और यहाँ पर 7, 8 7 15 यूनिट काम हुआ, और 15 यूनिट काम कितने दिन में? 2 दिन में, पहला दिन दूसरे दिन। अगर 15 यूनिट काम 2 दिन में होता है तो 15 चौको 60, यानी कि यहाँ पर आपने कहा 15 यूनिट काम तो 15 चौको 60 यूनिट करना है, तो 2 चौको 8, यानी कि 8 दिन आपको लग जाएगा 15 यूनिट काम यानी कि 60 यूनिट काम करने के लिए, ठीक है। तो एक दिन छोड़कर अगर ऐसा कुछ भी पूछा जाए तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलें आगे बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन, ए की कार्यक्षमता बी की दोगुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की दोगुनी है, अतः किसी काम को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। अतः पूरा काम को ख़त्म करने के लिए ए बी से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर काम को, कोई सवाल है? दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलो देख लेते हैं इसको भी। मैंने कहा ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दोगुनी है, लो जी लिख दिया। अब बात करते हैं दिन। अगर इसकी जो भी इफिशियंसी होगी उसका उल्टा रेशियो इनके दिन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसे? तो आप देख लीजिए, मैंने कहा इनको 4 दिन लगे ए को, और बी को कितने 3 दिन लगे। बी को कितने 3 दिन लगे, 12 इनका टोटल वर्क होगा। इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 3। आपने कहा इफिशियंसी तो 3:4 है, दिन इनको 4:3, यानी कि इफिशियंसी का उल्टा दिन होता है रेशियो में।
अगर 2:1 इनकी इफिशियंसी है तो 1:2 इनको दिन लगेंगे। बोलो समझ में आया। अब ये आपका जो रेशियो है दिन का है और क्वेश्चन में दिया है कि ए बी से 20 दिन कम लेता है। बोलो 20 वैल्यू किसकी, इस डिफरेंस की, डिफरेंस कितना 1 की, 20 वैल्यू 1 की आपको चाहिए 1 की, यानी कि यहाँ पर 20 डेज, 20 वैल्यू 1 की आपको चाहिए 2 की, यहाँ पर 40 डेज। अब आपके पास रियल में हो गया कि इसको 20 दिन लगे, इसको 40 दिन, अंतर भी देखा आपने 20 का है। अब आपका क्वेश्चन ये बना कि अगर ए को 20 दिन लगे, बी को 40 दिन लगे तो इनकी जो दोनों की इफिशियंसी होगी 1 और कितनी होगी 2 और 1 इफिशियंसी के साथ ये टोटल वर्क करेंगे तो 3 यूनिट और 40/3 13 से ही 1/3 दिन इनका उत्तर होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने जितने कॉन्सेप्ट आपको इससे पिछली क्लास में बताया है और आपके जो डाउट्स निकल कर आए कि सर आर एस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन हमें परेशान कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आर एस अग्रवाल का कोई भी क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट और आपके टॉपिक से जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है उससे बाहर नहीं होगा। हाँ, बात यह है कि आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप आर एस अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन इस मेथड से कर पा रहे हो तो एक चीज़ आपको बता दूं, आर एस अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद उठाकर देखना, एसएससी पैटर्न पर पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपका एमपी का, व्यापम का कोई भी एग्जाम इस लेवल तक कभी जाता नहीं है। आप इस लेवल की तैयारी करना। सीएटी भी आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए देना पड़े तो आपको अलग से मैथ्स की बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस करिए और अपना ख्याल रखिए।